सर्दी तो हर साल आती है, टीवी वाले भी, न्यूज़ वाले भी, आज इतना तापमान हो गया, आज इतना हो गया, तो पागल हो रहे हैं उस चीज़ के। सर्दी में सर्दी पड़ेगी, 1-1.5 महीने पड़नी है, मौज करो, 1-1.5 महीने क्या फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ भी, हमारे देश में इतनी सर्दी तो पड़ती नहीं कि भाई 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बर्फ पड़ी रहती हो, 1-1.5 महीने की सर्दी है। तो अब बात क्या है कि मैं जिस विषय पर बात करने आया हूँ, हमारे समाज में एक चीज़ की कमी हो रही है, और वो कमी ये है कि हमारे में प्रेरणा की कमी है, साहस की कमी है हमारे में। जब तक आप में साहस नहीं है तो गलिया कुत्ता भी आपको काट लेगा। जब तक आप में साहस नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सही हो। तो हम क्या है, हमारी शिक्षा प्रणाली भी, हमारा समाज भी प्रेरित होने पर, प्रेरित रहने पर और प्रेरित करने पर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है। अभी हमारे जैसे क्रिकेट की टीम है, हमारी फुटबॉल की टीम है, हमारी हॉकी की टीम है, अच्छा क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनमें प्रेरणा की कमी है, उनमें उतना मोटिवेशन नहीं है। अगर उनमें उतना जोश आए तो फिर वो जीत सकते हैं। जो बाकी खिलाड़ी हैं, रेसलर्स हैं, वो सफल हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो छोटे छोटे गाँव से आए हैं, उन्होंने मेहनत करी है, उनके अंदर जोश है कि हमें कामयाब होना है, तो इसलिए वो सफल हो रहे हैं। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए सफल होने के लिए सबसे पहली चीज़, जिस चीज़ की आवश्यकता है, सबसे पहली चीज़ वो क्या है? अगर किसी भी उद्देश्य में आपको सफल होना है, वो क्या चीज़ है? नहीं, साहस से पहले किसी भी, उसके बिना। अब मैं आपसे बोलूं कि क्या आप आज शाम तक कलकत्ता पहुंच सकते हैं? सफल हो सकते हैं कलकत्ता पहुंचने में? नहीं हो सकते। क्यों? इच्छा नहीं है वहाँ पर में जाना, इच्छा नहीं है ना। तो इच्छा शक्ति होना पहले, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। इच्छा और इच्छा शक्ति अगर वो आपके पास है तो फिर आप बढ़ते हो उसमें। अभी आप में इच्छा ही नहीं डॉक्टर बनने की, तो सही डॉक्टर बनोगे। सबसे पहली चीज़ आपको इच्छा चाहिए कि वहाँ जाने की इच्छा होनी चाहिए, वो पाने की इच्छा होनी चाहिए। तो इसलिए वो सबसे पहली चीज़ है जो चाहिए कहीं भी, किसी भी जगह पहुँचने के लिए। और हम इसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर हम मुश्किलों का पुनर होते हैं कि भाई मुश्किलें हैं, कठिनाइयाँ हैं, ये हैं। लोग बोलते हैं भाई बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम सफल नहीं हुए। सफल होते ही मुश्किलों की वजह से, मुश्किलों के बावजूद सफल नहीं होते, मुश्किलों की वजह से सफल होते हैं। कोई अब हैरानी दिखाता है कि भाई फलां आदमी जो है बड़ी कठिनाइयाँ उठाई उसने तो, और वो फिर भी सफल हो गया। मैं बोलता हूँ मेरे को तो हैरानी तब होगी अगर किसी ने कठिनाई नहीं उठाई हो और वो फिर भी सफल हो जाए। सफल तो होते ही कठिनाई उठा के, उसके बिना नहीं होते। तो अपने ऊपर कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ वो उठानी पड़ती हैं, तभी आप सफल होते हो। आराम से सफल होते हैं, आसानी से होते तो सारे नहीं हो जाए। अगर आसानी से ही सफल होना होता हो तो मुश्किलों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो चुनौतियाँ आपके जीवन में आती है उसका बहुत ज़रूरी रोल वो प्ले करते हैं। मेरे को ये चोट लगी 18 साल पहले फौज में। अब लोग, किसी को नुकसान हो जाए कोई, तो क्या बोलते हैं, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे को क्यों हुआ, तो मेरे साथ क्यों ना हो, मैं बड़ा चुन के आया हूँ तो इसके साथ नहीं होएगा। यह नुकसान उठाना है, दुख उठाना है, कष्ट वो किसी पे भी आ सकता है, मेरे पे भी आ सकता है, कोई खास बात तो नहीं है। तो फिर दूसरी चीज़ की, अब ऐसी चोट लगने के बाद, मैं फौज में था जब ये चोट लगी, अफसर बनने के लिए कुछ दिन बचे थे मेरे। तो इस चीज़ को लोग अपनी कमज़ोरी मानते हैं। अगर कोई व्हीलचेयर में बोलेगा यार मैं अब क्या करूँगा, तो मैं घर पर बैठूँगा, लोगों के दया भाव से ही जीऊँगा, ऐसे ही सोचते हैं, कमज़ोरी होती है। लेकिन मैंने इसी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया। अभी मैंने जब से ये चोट लगी तो डॉक्टर ने ये कहा था कि शायद ये 3 दिन भी जीवित नहीं रह पाए। फिर मैं 2 साल अस्पताल में रहा। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आया तो डॉक्टर्स ने कहा शायद ये किसी दिन अपनी कुर्सी खुद से चला पाएगा, इतना कर सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता ये। और उसके बाद से मैंने हवाई जहाज भी उड़ाए और मैंने गाड़ी चलाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, जो नॉर्मल लोगों ने भी नहीं बनाया। नॉर्मल लोग भी उसको करने की सोचते नहीं है। दुनिया के सबसे ऊँचे पहाड़ी दर्रे तक बिना रुके यहाँ नई दिल्ली से गाड़ी चला के वहाँ तक पहुँचा था। उस पहाड़ी दर्रे तक पहुँचे 2-4 लोग हैं, और वो भी रुक के और तैयारी करके। और मैं लगातार यहाँ से वहाँ तक गया था, जो वो सोच भी नहीं सकते। तो इसी चीज़ को मैंने अपनी ताकत बनाया। वैसे ही मेरी एक महिला मित्र थी जो बार बार मेरे से बात करते हुए कह रही थी, एक अंग्रेजी का फ्रेज है वो यूज़ कर रही थी, एज अ वुमेन, एज अ वुमेन, एज अ वुमेन। एज अ वुमेन का मतलब क्या है कि क्योंकि मैं महिला हूँ। तो ये शब्द बोल बोल के बार बार वो अपने आप को क्या बता रही थी कि भाई क्योंकि मैं महिला हूँ इसलिए मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि मैं महिला हूँ इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि मैं महिला हूँ तो मैं वो नहीं कर सकती। अपनी कमज़ोरी दिखा रही थी उस चीज़ को। तो मैं उनको रोका कि ये शब्द का प्रयोग कभी मत करो,
क्योंकि जितनी बार तुम ये बोल रहे हो तुम्हें नहीं पता चला, और जितनी बार तुम बोल रहे हो तुम अपने आप को कमजोर बना रहे हो। तो महिला तो महारानी लक्ष्मीबाई भी थी, महिला तो कल्पना चावला भी थी, तो इसलिए महिला तो वो भी थी, जो कामें होते हैं वो भी तो महिला ही है। तो इसलिए वो महिला होने को अपनी कमजोरी नहीं, उसको अपनी ताकत बनाओ। जो तुम्हारी जिस चीज को तुम कमजोरी समझते हो उसी को अपनी ताकत बनाओ। तो ये आवश्यक है, क्योंकि जैसे मैं भी बात कर रहा था बैठे थे वहां, तो मैं ये बता रहा था सही होना उतना आवश्यक नहीं है। अब तुम सही हो, है नहीं तुम्हारे में ताकत कुछ भी, ना साहस है ना ताकत है, तो गली का कुत्ता भी आपको काटेगा, है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनेगा। साहस है तो कोई भी सुनेगा, प्रधानमंत्री भी सुनेंगे आपकी बात, अगर साहस है तो इसलिए वो होना आवश्यक है, उसके बिना नहीं काम चलता। तो सही होने के साथ साथ ये आवश्यक है कि आप में साहस भी हो। तो जो जिस चीज़ को आप अपनी कमजोरी समझते हैं उसी को अपनी ताकत बनाओ, और कठिनाइयों और चुनौतियों से घबराओ मत। मेरा किसी भी चीज़ के लिए एक डिफ़ॉल्ट आंसर होता है। डिफ़ॉल्ट का होता है मतलब होता है जो कि सीधा जवाब जो निकलता है, जिसके बारे में आप सोचते नहीं। मेरा सीधा जवाब होता है हाँ, हर चीज़ के लिए, जब तक कि वो गलत चीज़ ना हो तो मैं हाँ कहता हूँ, जो चीज़ अच्छी है ठीक है। तो मेरे एक मित्र ने बोला वहाँ पे अमेरिका से, उन्होंने बोला कि ऐसे हम एक इवेंट कर रहे हैं, आप अमेरिका आएंगे। अब यहाँ पर कुछ सोचेगा अमेरिका 24 घंटे की तो फ्लाइट है, इतना तो खर्चा है, ये होएगा वो होएगा, कैसे जाएंगे, कैसे होएगा ये सब। मैं बोला हाँ ठीक है, जाके आगे करके आगे 1 महीने पहुँचने का लेक्चर दे के आया वहाँ पे। अभी एक मित्र ने बोला कि लेह लद्दाख में आ जाओ, वहाँ पे कुछ हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है, आइस हॉकी, बर्फ की हॉकी जो खेलते हैं उसका टूर्नामेंट हो रहा है। लेह लद्दाख में -30 -40 डिग्री टेम्परेचर है, बर्फ जो है नदी का पानी भी जमा हुआ उसी के ऊपर खेलते हो। तो उसने बोला मेरे को हाँ यही मौका मिला जाओ, विख्यात है क्यों नहीं जाए। तो इसलिए मैं हर चीज़ का ही जवाब जो है वो हाँ देता हूँ, तो सोचता नहीं हूँ 2 बार उस चीज़ की, अच्छी चीज़ के बारे में, उससे आप अधिक कर पाते हैं। तो कठिनाइयाँ मुश्किलें ये मत सोचो कि कितनी मुश्किलें आएंगी रास्ते में, पता नहीं कैसे बनेंगे, कैसे कर पाएंगे। रास्ता अपने आप निकलाता है, यहाँ बैठे बैठे रास्ता नहीं निकलेगा, यहाँ बैठ के सोचने से रास्ता नहीं निकलेगा। जब उस रास्ते में चलोगे ना फिर कुछ ना कुछ रास्ता भी निकलाएगा, फिर तभी निकलेगा रास्ता। तो कठिनाइयों के ऊपर जैसे मैंने शेर भी लिखा है, वो मैं सुनाता हूँ, वो मैं लिखता हूँ, मेरी अंग्रेजी की पुस्तक है, उसकी कुछ प्रतियाँ तो मैं देके जाऊँगा, और मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग उसको पढ़ें, जितने लोग पढ़ सकते हैं। और 20 जनवरी तक मेरी हिंदी की पुस्तक भी आ जाएगी, तो उसकी भी प्रति मैं फिर देने आऊँगा आपके पास। और हाँ, तो ये शेर ऐसे है, ऐ खुदा दे कुछ और तकलीफ मुझे, ऐ खुदा दे कुछ और तकलीफ मुझे, नई कोई चुनौती तो दे कि जिंदगी को और जीने को जी चाहता। कुछ तो आंधियों को उठा, कुछ तूफान तो हो कि आसमानों को फिर छूने को जी चाहता है। तो जो कठिनाइयाँ या मुश्किलें ना वो आंधी की तरह होती है, जिससे कि आप और ऊपर जा सकते हो। तो जो भी कठिन रास्ते हैं, चुनौतियों भरे रास्ते हैं, उनको लेने से हिचकिचाओ मत। जो मुश्किल काम है, बोल मैं कैसे बनूंगी, मैं कैसे इतना कर सकती हूँ। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। मायावती जी भी तो एक साधारण परिवार से आई है ना, उनका निर्णय कोई सही हो गलत हो, मैं उनकी पार्टी का नहीं, ना मैं उनका वो सहयोगी हूँ, लेकिन मैं ये तो जानता हूँ कि वो मेहनत से सफल हुई है, कहाँ भी पहुँची मेहनत से पहुँची है, साधारण परिवार से पहुँची ना वो। तो इसलिए आप ये ना सोचो कि आप कहीं पहुँच सकते हो या कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप में साहस है तो जितनी मुश्किलें हैं वो आप पार कर जाओ, किसी भी उद्देश्य को आप पा सकते हो। और अभी जैसे मैं छोटा था तो मेरी राइटिंग बड़ी ख़राब थी, मेरे नंबर भी अच्छे नहीं आते थे, ना मैं खेल कूद में अच्छा था। दूसरे बच्चे बोलते थे नहीं नवीन को नहीं खिलाएंगे अपने साथ, क्योंकि मैं कमज़ोर था खेलने में। तो अब मैंने सोचा कि टीचर भी मेरे को वीक स्टूडेंट बोलते हैं, भी कमज़ोर है छात्र, और इसकी राइटिंग भी ख़राब है और खेल कूद में भी ठीक नहीं है। तो वैसे सब मेरे को कमज़ोर क्यों समझते हैं, मैं क्यों अच्छा नहीं बन सकता। तो फिर मैंने ये जानने की कोशिश करी कि अच्छा कैसे बनना है, अच्छा लेख कैसे लिखना है, अच्छी राइटिंग का मतलब क्या होता है, अच्छी राइटिंग लिखने का मतलब क्या होता है, या अगर खेल कूद में सुधार करना है, ताकतवर बनना है तो कैसे बना जाता है, क्या करना पड़ता है ताकतवर बनने के लिए। तो मैं उस दिशा में काम करना शुरू किया, और 7-8 साल मेहनत करने के बाद फिर ये हुआ, जब मैं 9वीं 10वीं में था तो मैं क्लास में भी पहले 3 छात्रों में आ जाता था, खेल कूद में भी काफ़ी लेवल पे हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, स्विमिंग, बहुत सारे गेम्स खेल रहा था। छात्र आपस में लड़ते थे कि भाई अगर नवीन को अपने टीम में रखना है तो फिर हमें 2 खिलाड़ी बदले में दो। तो ऐसा परिवर्तन लाने के लिए, ये परिवर्तन एक दिन में नहीं आता,
कभी भी। परिवर्तन लाने के लिए निरंतर परिश्रम करना पड़ता है, लगातार कम से कम 7-8 साल मेहनत करने के बाद आप किसी क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। एक दिन में आजकल ये भी हो गया ना, एक तो ये पिक्चरों की वजह से होता है कि पिक्चरों में दिखाते हैं हीरो तो 2 दिन में कामयाब हो गया, तो बाकी जनता को भी लगता है शायद हम भी 2 दिन में कामयाब हो जाएंगे, कुछ ऐसा तरकीब दिखाएंगे 2 दिन में कामयाब हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है असलियत में। लोग बोलते हैं मेरे पूछते हैं सही गलत की क्या परिभाषा है, सही आप कैसे पता लगे ये काम सही है ये गलत है। तो बोले सही काम वो होता है जिसमें मेहनत लगती है और समय लगता है, गलत काम में मेहनत नहीं लगती और वो जल्दी होता है। तो आप ये देखो, अगर कोई शराब पीता है तो 15 मिनट में असर हो जाता है, लेकिन अगर वो घी दूध खाता है, सेहत बनाता है, मेहनत करता है तो 6-7 महीने लगेंगे कम से कम अच्छी सेहत बनाने में। तो अच्छे अगर कोई बोल रहा है ये जल्दी हो जाएगा, आसान है, इसका मतलब वो काम सही नहीं है, या फिर वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आसान काम कोई नहीं होता। तो इसलिए ये प्रवृत्ति आ रही है कि भी जल्दी से कामयाब हो जाए, जल्दी से मिल जाए काम। अगर कामयाबी चाहिए, अगर आज आपको अच्छी अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है और आपको सीखनी है तो कुछ समय तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। कल कोई आ जाए ऐसे तो नहीं होने वाला ना। तो या 6 महीने के लिए ये 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते का कोर्स ज्वाइन कर लिया और आगे ऐसे नहीं होने वाला, उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब बात आती है कि आप 7-8 साल तक कैसे मेहनत कर सकते हो। बोर हो जाओगे, पढ़ाई में बोर हो जाते हैं ना, कोई भी काम करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। तो इतने साल तक कैसे मेहनत कर सकते हैं। तो इतने साल तक हम तब मेहनत कर सकते हैं जब हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें आनंद आता है, सीखने में हमें आनंद आता है, पढ़ने में आनंद। आप सीखने में आपको इंटरेस्ट नहीं आता, गणित में आपका इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ रहे हो गणित, फिर कैसे काम चलेगा। जो चीज़ आप कर रहे हो अगर उसमें आपकी रुचि है, सीखने में रुचि आपकी, तो आप सीख सकते हो। मैं हर एक कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, जो भी चीज़ हो, और चाहे वो अच्छी भाषा हो, मेरे को 8-10 भाषाएँ तो आती हैं और कुछ शब्द तो मेरे को तकरीबन सारी भाषाओं में पता है, तो वो सीखने में मेरी रुचि है। संगीत सीखने में किसी ने बोला संगीत नहीं सीख सकते, मैंने बोला मैं तो सीखूँगा। भाई वो बोलते ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई बोलते नहीं, ये ईश्वर का दी हुई चीज़ होती है, सीखी नहीं जा सकती। मैं बोला ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको हर एक चीज़ बराबर दी है, हम कदर नहीं करें वो बात और है, लेकिन दी बराबर है। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया, तो वो भी सीख रहा हूँ। तो जो चीज़ मेरे को मौका मिलता है वो सीखने का जो है प्रयास करता हूँ। वैसे ही अगर आपकी रुचि सीखने में, तो आप हर चीज़ सीख सकते हो, वो कोई भी चीज़ हो। तो जिस विषय में, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो उसमें सीखने की कोशिश करो। हमारे जीवन का मूल्य इतना ही है कि अगर हम जीवन में जितना सीख पाते हैं, बाकी आप क्या करके जाओ, आपने ईंट पत्थर के घर बना दिए, प्लाट ले लिए या कुछ ऐसा काम कर दिया, तो क्या सारी दुनिया करके जा रही है, कौन जानता है। आप अपने जीवन में कितना सीख सके वो आवश्यक है। तो सीखने की कोशिश करो, सीखने में रुचि रखो, जो भी विषय है, जो भी चीज़ है। मैं महात्मा जी के समय के अपने लीडर्स के बारे में पढ़ता हूँ, तो आप ये देखो आज तो आपके पास फिर भी इतनी सुविधा है, उस समय उनके पास क्या सुविधाएं थी। अब उस समय भी गाँव से पढ़ के और पूरे दुनिया में लेक्चर्स भी दे के आए और बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हुए, तो उन्होंने गाँव में से बैठे हुए उस समय पर भी सीख लिया, अभी से तकरीबन 100 साल पहले। तो आज तो हम सीख ही सकते हैं, आज तो फिर भी इतनी सुविधाएं हैं हमारे, क्यों नहीं सीख सकते हम। तो फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये कहते हो कि हमारे पास साधन की कमी है, साधन कम है, तो जिनके पास साधन कम है कामयाब भी वही लोग होते हैं, जिनके पास ज़्यादा साधन है वो कामयाब नहीं होते। अभी जो उदाहरण मैं बहुत सारे दे चुका हूँ, अब कितने भी सफल लोगों के वो देखोगे जिनको आप आज जानते हो, वो कहीं ना कहीं किसी गांव के परिवार से, किसी साधारण परिवार से ही आए हैं, वही जो ऊपर सफल हुए हैं आज। तो क्रिकेट की टीम में देखो तो पहले वो अमीर लोगों का खेल माना जाता था, अभी एक के पिताजी जो है वो कांस्टेबल हैं पुलिस में, एक के जो है एसी के मैकेनिक हैं, एक के फादर मस्जिद में झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे मस्जिद में। क्यों वो लोग कामयाब हुए? उनके साधन कम थे तो उनमें सफल होने की चाह ज़्यादा थी। फिर वो जब वहाँ पहुँच जाते हैं, 100 करोड़ उनकी जेब में आ जाते हैं, तो फिर वो खराब जाते हैं, फिर मेहनत करना बंद कर देते हैं, साधन आते हैं। तो जिनके पास साधन कम होता है कामयाब भी वही व्यक्ति होता है। अगर आपके साधन कम है तो इसका चांस ज़्यादा है कि आप कामयाब हो सकें, क्योंकि जो शहर का बच्चा है जिसके पास एसी कमरा है, टीवी लगी हुई है, कंप्यूटर लगा हुआ है, लेटेस्ट चीज़ें लगी हुई है, मोबाइल उसको लेटेस्ट दिलवाया, सब कुछ, उसका आधा टाइम तो उन्हीं चीज़ों में चले जाता है, उसका समय बचता ही नहीं कुछ करने में। तो इसलिए अगर आपके साधन कम है तो फिर ज़्यादा ये इस चीज़ की ज़्यादा संभावना है कि आप सफल होंगे। तो अब ये बात है कि जैसे मैं अलग अलग जगह पे लेक्चर दिया, तो एक अमेरिकी छात्र ने मेरे से सवाल पूछा था और उसने मेरे से पूछा कि भाई ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हो पता तो हम सबको है,
भी चीज़ बताई, कोई नहीं तो नहीं बताई ना, आपने सभी नहीं है चीज़ पढ़ी है, अभी का अंतर भी सही है ये बात, तो पता तो हम सबको है लेकिन हम कर नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि आप सुबह से लेकर रात तक कितना समय आप खेलते हो, पढ़ते हो, सोते हो, दूसरों से बातें करते हो, खाना खाते हो, इतनी भिन्न भिन्न चीज़ें करते हो, आलतू फालतू की बातें भी करते हो, कुछ कुछ सोचते रहते हो, फलाना मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या कह रहा होगा, आदि चीज़ों से परेशान रहते हो। लेकिन आप सकारात्मक चीज़ों के बारे में कितनी बार सोचते हो? आपको अच्छा करना है ये कितनी बार सोचते हो? आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, किस चीज़ पे नहीं देना है, ये कितनी बार सोचते हो? नहीं सोचते। अच्छे विचारों के बारे में कभी नहीं सोचते, फिर अपने आप कैसे आ जाएंगे? अब मेरे को जो भी अच्छे विचार, जो विचार मेरे को अच्छा लगता है, मैं उसको कागज़ पे लिख के सामने चिपका लेता हूँ, दिमाग में भी मैं उसको अच्छे से याद रखने की कोशिश करता हूँ, बार बार दोहराता रहता हूँ चीज़ों को, तो लेकिन लिख लेता हूँ कि वो मेरे को पूरा ध्यान रहे। मैं वहाँ लिखा होगा भाई अपना जो है काम करो, वर्क मोर रिस्पॉन्ड लेस, मतलब दूसरे की बातों पे कम ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। दूसरा क्या सोच रहा है ये उसकी समस्या है, मेरी समस्या थोड़ी है, तो कुछ भी सोचता रहे, तो मेरा ध्यान सिर्फ अपने काम पे रहता है। तो ऐसे ये एक ज़रूरी विचार है, इसलिए मैंने लिख रखा कि भाई मेरा ध्यान रहेगा, अपने काम पे ध्यान रहे। अगर दिमाग बटने लगता है तो मेरे को फिर ध्यान आ जाता है कि काम पे ध्यान रखो, बाकी छोड़ो। तो जो भी अच्छे विचार आपके पास आते हैं उनको लिख के रखो, किसी कॉपी में लिख के रखो, कहीं पे दीवार पे चिपकाओ अपने सामने, जहाँ भी बैठ के पढ़ते हुए, जैसा कि वो नज़र में रहे। तो अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को अपने याद रखने की कोशिश करो, लिख के रखने की कोशिश करो। अपने आसपास अच्छे मित्र बनाओ, अच्छी बातों को याद रखो, अच्छी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं जिससे आपको सकारात्मकता मिले, ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश करो। एक लिस्ट होनी चाहिए क्या करके अच्छा लगता है, तो वो चीज़ें करो। जो सकारात्मकता का ना अपने आसपास एक पहाड़ बना लो, तो उसके बाद क्या होता है कि एक दो चीज़ कोई नकारात्मक होएगी भी, कोई कुछ कहेगा भी, तो भी आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यह आवश्यक है कि इन सबको आप लिख के रखो, इसको ज़रूरी इम्पोर्टेंस दो इस बात को। जो स्पोर्ट्समैन भी, अभी मैंने देखा कि जो दूसरे देशों के स्पोर्ट्समैन हैं वो ज़्यादा बेटर कर रहे हैं हमारे देश से। ठीक है, हमारे में कुछ सुधार हुआ है पिछले सालों में, लेकिन उतना नहीं। वो अपने साथ एक ऐसा व्यक्ति रखते हैं जो उनको प्रेरित कर सकता है। वो एक तो अपने पास रखते ही हैं ऐसा व्यक्ति जो उनको हमेशा प्रेरित कर सकता है, बता सकता है कि वो कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, और वो इस चीज़ पे स्पेशल ध्यान देते हैं पॉजिटिव रहने के ऊपर। एक ओलंपिक का आइस स्केटिंग एथलीट था जो 5000 मीटर में उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और 3 ओलंपिक्स तक वो जो है हर बार कुछ कभी फिसल के गिर जाता था, कभी कुछ गलत हो जाता था उसके, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो था लेकिन वो गोल्ड मेडल नहीं ले पाया ओलंपिक्स में। तो किसी भी एथलीट के लिए गोल्ड मेडल लेना ओलंपिक्स में सबसे बड़ा सपना होता है। तो 3 ओलंपिक हो गई, और एक जो एथलीट होता है दौड़ने भागने वाला, ऐसे खेलकूद में पार्ट लेने वाला व्यक्ति, वो 4 ओलंपिक से ज़्यादा पार्ट ले भी नहीं सकता, क्योंकि फिर उम्र निकल जाती है इतने में। अब चौथा ओलंपिक था और आखिरी, और उसमें भी वो फिसल के गिर गया। तो वो अब हो गया फाइनल इवेंट में। अब 5000 मीटर में वो जो है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था लेकिन मेडल मिला नहीं। अब क्या था, उसने 10,000 मीटर के लिए क्वालिफाई तो कर लिया था कि 10,000 मीटर में भी उसका नाम था, लेकिन न तो वो उसका फेवरेट इवेंट था जिसमें वो अच्छा था, सबसे बेस्ट, ना उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसमें। तो उसने कहा 5000 में नहीं जीता तो 10,000 में कैसे जीतूंगा मैं। तो उसके जो कोच था, उसके कोच ने उसको बताया कि तुम अपने आप को लिख एक पेपर पे लिखते रहो कि मैं जितना अच्छा 5000 मीटर में करता हूँ उतना ही अच्छा मैं 10,000 मीटर में भी कर सकता हूँ। अपने आप को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करो, बार बार बताते रहो। 3-4 दिन है, अगर तुमने अपने आप को विश्वास दिला दिया तो कुछ कर पाओगे। तो वो लगातार अपने आप को यही बात कहता रहा कि मैं 10,000 मीटर में भी उतना ही अच्छा कर सकता हूँ। और वो 4 दिन क्या, जब वो इवेंट हुआ तो 10,000 मीटर में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल लिया। तो इस चीज़ को हम अमूमन जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते, अहमियत नहीं देते हम। क्यों? हम बोलते हैं नहीं ऐसे क्या होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इससे फर्क पड़ता है। जब कर्ण और अर्जुन की लड़ाई हो रही थी तो उसमें कर्ण तो हर बार हुकार भरता था कि मैं सबसे अच्छा हूँ, तो उसका जो सारथी था, शल्य था या कौन था, वो उसके मन में शक डाल देता था कि नहीं तुम अच्छे हो लेकिन अर्जुन सबसे अच्छा है। तो फिर उसके अंदर शक आया था। वैसे ही अर्जुन जब भी ढीला पड़ता था कि भाई मैं किस लिए लड़ता हूँ, तो फिर वो जो कृष्ण भगवान है वो बोलते हैं नहीं तुम सबसे अच्छे हो, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो तुम। तो उसके अंदर फिर विश्वास आ जाता था। तो इस चीज़ से फर्क पड़ता है। आप कोई फैसला ले लो कि ये चीज़ मैं लूँगा, ठीक है, ये गाड़ी मैं खरीदूंगा, तो दूसरा आपके मन में शक डाल देगा नहीं इसके अंदर तो ये ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है, शक आ गया, फिर फैसला बदली हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को विश्वास दिलाना एक निरंतर प्रक्रिया है।
वो एक बार की नहीं है कि अभी मैं आपसे बोल के गया तो बस हो गया काम, ऐसे नहीं होने वाला, वो आपको रोज करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ अपनी, जिसमें कुछ जो गुण हैं जो हमें चाहिए वो जो मैंने सीखा है उसमें कविता में भी डालने की कोशिश करी है। और जो कविता का शीर्षक है वही मेरी पुस्तक का भी शीर्षक है। कविता का शीर्षक है वीर। न करे विचलित मुश्किल न जिसको झुकाए, हार जिससे हार गई सोचे बहुत उपाय, वीर उसको जानिए जो हर संकट हर जाए। विवेक को अपनी शक्ति बना संयम को कर प्रबल, विकट स्थिति में रह अपने असूलों पर तू अडिग अचल। जो डगमगा गया अपनी कर्म भूमि पर वो इंसान ही क्या कहलाएगा, जो चलता रहा तूफानों में अपनी मंजिल को अंत में वो ही तो पाएगा। संकट जिसकी शक्ति बने आंधी न जिसको हिलाए, हार जिससे हार गई सोचे बहुत उपाय, वीर उसको जानिए जो हर संकट हर जाए। जज्बा जोश जुनून जतन ये जो तेरी पहचान है, जज्बा जोश जुनून जतन ये जो तेरी पहचान है, वो इंसान क्या जिसे अपने होने पर नहीं अभिमान है। 4 दिन आगे 4 दिन पीछे हर कोई मिट्टी में मिल जाएगा, 4 दिन में जो कर गया कुछ वो ही तो महान कहलाएगा। न करे विचलित मुश्किल न जिसको झुकाए, हार जिससे हार गई सोचे बहुत उपाय, वीर उसको जानिए जो हर संकट हार जाए। तो इसमें जो चीज़ें मैंने मेंशन करी कविता में, ये अभिमान की बात करी। कोई कहते हैं भाई अपने ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो गर्व होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। अपने ऊपर गर्व होना बहुत आवश्यक है, लेकिन अपने ऊपर गर्व होने का मतलब नहीं कि दूसरे को नीचा समझो। अगर आप दूसरे को अपने से नीचा समझते हो तो फिर आपकी सारी जितनी शिक्षा आपने ली वो सारी व्यर्थ है, आपने कुछ नहीं सीखा अपने जीवन में अगर दूसरे को अपने से कम समझते हो। लेकिन अपने ऊपर गर्व करो, अपने को किसी से कम ना, अपने को मैं अपने को अमेरिका के राष्ट्रपति से कम नहीं समझता। भाई वो उसका काम है, उसको कुछ काम मिला हुआ है, वो पहुंच गया वहाँ, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने आप को उससे कम नहीं समझता, लेकिन मैं अपने को किसी से ज़्यादा भी नहीं समझता, किसी को अपने से कम नहीं समझता। गर्व होना क्यों आवश्यक है कि आपको अगर अपने ऊपर गर्व है, स्वाभिमान है, तो आप ना तो ओछा काम करोगे ना ओछी बात करोगे, आपका व्यवहार ऐसा नहीं होगा, आपका व्यवहार क्योंकि आपको अपने ऊपर गर्व है, ठीक है। और अगर आपको अपने ऊपर गर्व है तो आप हार नहीं मानोगे अपने जीवन में, इसलिए अपने ऊपर गर्व होना बहुत आवश्यक है और अपने आप को उस गर्व के योग्य भी बनाओ, ठीक है। अब ये तो बातें हो गई बहुत सारी, आप लोग मेरे से प्रश्न पूछो। आपको अपने किसी भी तरह का शक हो, कोई शिक्षा से रिलेटेड, कोई आप क्या करना चाहते हो जीवन में, कोई शंका हो, कुछ सवाल आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। लैपटॉप पे क्या